very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम। आज है 30 मार्च 2024। आज के डेली सीए सेशन हम स्टार्ट करते हैं कवर करना। उससे पहले चैत्र महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष है और आज है पंचमी। ये किस हिसाब से? ये नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया यानी कि साग कैलेंडर के हिसाब से। तो चांद आज हमें कुछ इस तरह का दिखने वाला है। कल का जो सेशन हमने कवर किया था उसका क्वेश्चन ऑफ द डे पहले डिस्कस कर लेते हैं। कल आई हैड आस्क्ड यू हु हैज़ बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के महानिदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन बन के अपॉइंट हुए हैं? तो यहाँ ऑप्शंस में एक छोटी सी मिस्टेक थी, आप लोगों ने सही आंसर दे दिया है। पीयूष आनंद आएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो पीयूष आनंद जी इज द राइट आंसर। सिंह से कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर के उन्होंने आनंद पांडे मार्क कर दिया था। चलिए, सेशन के दौरान मैंने आपसे कुछ और क्वेश्चंस किए थे व्हाइल वी वर डिस्कसिंग वेरियस न्यूज़, उनके आंसर्स डिस्कस करते हैं। रैंडमली आई हैव पिक्ड विजय धामाज रिस्पॉन्स टुडे। सो हम बात कर रहे थे सुइसाइड की और तब मैंने आपसे पूछा था वर्ल्ड सुइसाइड प्रिवेंशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 सितंबर। छऊ की हमने बात की थी जब हम यूनेस्को इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज देख रहे थे। तो छऊ मैंने आपसे पूछा था कितने स्टेट्स में होता है, मास्क वाला कौन सा है, विदाउट मास्क वाला कौन सा है। सो छऊ 3 स्टेट्स में परफॉर्म किया जाता है, ओडिशा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। ओडिशा के अंदर जो छऊ होता है उसे मयूरभंज छऊ कहते हैं और ये विदाउट मास्क होता है। बाकी झारखंड वाला सरायकेला छऊ, वेस्ट बंगाल वाला पुरुलिया छऊ और इन दोनों में मास्क का इस्तेमाल होता है। देन आई आस्क्ड यू कुडियट्टम कौन से स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? केरला इज राइट। एंड किंग ऑफ थाईलैंड, कल थाईलैंड की न्यूज़ पढ़ रहे थे। सो किंग ऑफ थाईलैंड मैंने आपसे पूछे थे महावज्रलोंगकॉर्न इज द किंग ऑफ थाईलैंड। ठीक है, वेरी गुड, एवरीबडी आंसर्ड इट राइट। अब आज जो भी कुछ आप पढ़ोगे आज के सेशन के अंदर उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा? परचम की ऐप में स्टोर में फ्री मटेरियल सेक्शन है, या तो आप वहाँ से एक्सेस कर लीजिए, हिंदी का अलग और इंग्लिश का अलग मिल जाता है, या फिर आप परचम के टेलीग्राम चैनल पे जाकर के भी एक्सेस कर सकते हो। अगर वीकली और मंथली मैगजीन चाहिए करंट अफेयर की तो फिर parchamclasses.in पे आपको जाना पड़ेगा। आज सैटरडे है, कल संडे को वीकली सेशंस आते हैं, पूरे हफ्ते का रिवीजन पायल मैम लेंगी। बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए बैंकिंग करंट अफेयर आता है, वो भी कल आएगा, राइट। तो अगर उनकी PDFs आपको चाहिए तो parchamclasses.in पे जाना पड़ेगा। अब जैसे ही नया मंथ स्टार्ट होगा, आपके मंथली CA सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी मैगजीन चाहिए तो parchamclasses.in पे जाना पड़ेगा। आप लोगों का फरवरी का एक सेशन पेंडिंग है मंथली में से, स्पोर्ट्स इंडेक्स एंड इंटरनेशनल न्यूज़ का। वाई? बिकॉज द फैकल्टी हैड जस्ट वेंट मिसिंग मिडवे, तो उन्होंने कोई भी संपर्क हमसे छोड़ दिया था बिल्कुल वाइल ड्यूरिंग द सेशंस। सो हमने न्यू फैकल्टी हायर कर लिए हैं, सर हैं संदीप सर, ही विल बी टेकिंग योर सेशन और आज शाम को वो सेशन आपके लिए आ जाएगा। ठीक है, सो डू नॉट मिस आउट दैट सेशन। चलो आगे बढ़ेंगे। कोई भी डाउट क्वेरी कंसर्न है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, PDF से रिलेटेड, तो प्लीज़ हेल्पलाइन नंबर्स, ईमेल एड्रेस या फिर परचम ऐप में आप चैट कर सकते हो। चलिए जी, आज 30 मार्च को आता है राजस्थान दिवस या राजस्थान डे। इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, क्यों? क्योंकि राजस्थान स्टेट के तौर पे एग्जिस्टेंस में आया था 1949 30 मार्च को। और अगर हम एरिया वाइज बात करें सो राजस्थान सबसे लार्जेस्ट स्टेट भी इंडिया का है। सो इसको पहले राजपूताना कहा जाता था। 30 मार्च 1949 को ये राजस्थान के तौर पे एग्जिस्टेंस में आया एंड लाइक आई टोल्ड यू लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया है। थार डेजर्ट है राजस्थान में, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी उसको कहते हैं। राजस्थान अपने मिनरल्स के लिए बहुत जाना जाता है, 80 से भी ज़्यादा मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान प्रोड्यूस करता है, जैसे कि लेड एंड जिंक के ओर्स यहाँ, सेलेनाइट, वॉलस्टोनाइट, उसके अलावा सिल्वर के अंदर, देन लाइमस्टोन के अंदर लीडिंग प्रोड्यूसर्स में आता है। लाइमस्टोन रिजर्व्स हमारे यहाँ बहुत हैं और उसकी वजह से सीमेंट इंडस्ट्री राजस्थान में बहुत है। आई बिलोंग टू राजस्थान, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो 6 फोर्ट हैं, 6 किले हैं राजस्थान के, जिनको जगह मिल रखी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। 2013 में इनको ऐड किया गया था। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, गागरोन, आमेर और जैसलमेर का किला, ये सारे फोर्ट्स यूनेस्को हेरिटेज साइट का हिस्सा भी हैं। ये सब एडिशनल मैं इन्फो आपको दे रही हूँ, थोड़ा राजस्थान के बारे में ब्रीफिंग हो जाएगी। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र जी हैं, कल भी राज था आज भी राज है। CM कौन है? नए CM बन करके आए थे, कौन है? भजनलाल शर्मा जी, भजनलाल शर्मा। एंड कैपिटल सबको पता होगी जयपुर है। स्टेट ट्री राजस्थान का खेजरी है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसको बोलते हैं, खेजरी। अच्छा, स्टेट एनिमल 2 हैं,
एक कैमल है जिसको स्टेट डोमेस्टिक एनिमल की कैटेगरी में रखा जाता है, कैमल यानी ऊंट, और दूसरा है चिंकारा। चिंकारा। स्टेट बर्ड कौन सी है? गोडावन, जिसे हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं। और ध्यान है, अभी थोड़े दिन पहले हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि वायरिंग से रिलेटेड काफ़ी डेथ हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाने को कहा है, राइट। चलिए अब कल जो फ्राइडे था उस दिन गुड फ्राइडे ऑब्जर्व किया गया। गुड फ्राइडे की न्यूज़ मैंने सिर्फ इसलिए ली है ताकि आप बच्चों, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता कि गुड फ्राइडे इट इज़ नॉट अबाउट सेलिब्रेशन, बिकॉज इस दिन जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया था, उनको जो वो क्रॉस था उस पर लटकाया गया था। तो गुड फ्राइडे एक तरह से प्रेयर्स का और एक दूसरे की मदद करने का, भगवान को याद करने का दिन है। इट इज़ नॉट अ जुबिलिएशन वाला डे कि चलो फीस्टिंग करते हैं, चलो सेलिब्रेट करते हैं, राइट। सो इट इज़ अ डे ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग। गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है? ईस्टर जब आता है उससे पहले वाले फ्राइडे को। अब यानी कल ईस्टर है, सो ईस्टर के जस्ट पहले फ्राइडे जब आता है उस दिन गुड फ्राइडे मनाया जाता है, फ्राइडे बिफोर ईस्टर। और इस दिन क्रूसिफाई किया गया था जीसस क्राइस्ट को। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसको होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे भी कहा जाता है। गुड फ्राइडे फिर क्यों कहते हैं? बिकॉज ऐसा माना जाता है क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर कि जब जीसस गए थे तो हम सबके सिंस लेकर के, हम सबकी तरफ से हमने जो भी गुनाह किए हैं उनकी सज़ा उन्होंने भुगत ली है। दैट इज़ वाई ही हैज़ फ्रीड अस फ्रॉम ऑल द सिंस, और इसलिए हम इसको गुड फ्राइडे कह देते हैं, ठीक है। बट इट इज़ नॉट अ डे टू सेलिब्रेट, इट इज़ डे टू प्रेयर, इट इज़ अ डे टू फास्ट, इट इज़ अ डे टू रिमेंबर गॉड, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अगली खबर पे, और अब स्पोर्ट्स की दुनिया से हम लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारे एग्जाम के अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज, रूल्स ये सब पूछ लिए जाते हैं। ये एक और क्वेश्चन ऐड होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। हिप ड्रॉप टैकल कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है? हिप ड्रॉप टैकल को बैन कर दिया गया है। हिप ड्रॉप टैकल यानी कि ये इस तरह से एक खिलाड़ी भाग रहा है, ये मैं पहले बता दूं, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। अब आप बोलोगे मैम ये फुटबॉल, हाँ ये वो वाला फुटबॉल नहीं है जिसको हम फुटबॉल बोलते हैं, उसको सॉकर कहा जाता है। जिसको हम फुटबॉल बोलते हैं ना इंटरनेशनल डोमेन में, उसको सॉकर की तरह जाना जाता है। ये फुटबॉल जिसको आप शायद रग्बी के तौर पे जानते हो, राइट। तो नेशनल फुटबॉल लीग जो है, NBL है, अमेरिका की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग है, उसने हिप ड्रॉप टैकल को बैन कर दिया है, बिकॉज इसकी वजह से काफ़ी सारे खिलाड़ियों को सीरियस इंजरीज होती हैं और ये बहुत डेंजरस है। सो इसमें एक खिलाड़ी जो भाग रहा होता है और दूसरा जो डिफेंड कर रहा होता है वो ऐसे बैठ करके और हिप से उनको पुल करके नीचे पिन डाउन कर देता है। दिस इज हिप ड्रॉप टैकल। कौन से स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? कौन से स्पोर्ट से है जी? फुटबॉल से। नेशनल फुटबॉल लीग ने इसे बैन कर दिया है, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। वाई? बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न्स। अगली खबर आ रही है एक रिटायरमेंट से रिलेटेड। कीनिया के ऑलराउंडर प्लेयर हैं, आई एम श्योर आपने, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो, सुना होगा, कॉलिन्स ओबुया। सो कॉलिन्स ओबुया रिटायर हो चुके हैं, इन्होंने अनाउंस कर दिया अपना रिटायरमेंट, एंड इन ऑलमोस्ट 23 ईयर्स तक इन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर के बाद अब रिटायरमेंट ले लिया है। तो इस तरह से जो न्यूज़ आती है, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि कीनियन ऑलराउंडर कॉलिन्स ओबुया जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, नहीं, कॉलिन्स ओबुया जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है वो कौन सी टीम के लिए खेला करते थे या कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे? तो क्रिकेट पता होना चाहिए, कीनिया पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए देन ये न्यूज़ है जो आई थिंक 1-2 दिन पुरानी है, बट देन आई समहाउ फॉरगॉट टू टेक इट, तो आज मैंने इसको ले लिया है। सनराइजर्स हैदराबाद रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट IPL टोटल ऑफ ऑल टाइम्स, राइट। तो सनराइजर IPL चल रहा है, सो IPL के अंदर सनराइजर्स हैदराबाद ने अभी तक का सबसे हाईएस्ट IPL स्कोर कायम किया, 277। कितने रन्स बनाए हैं 20 ओवर्स के अंदर? T20 20 ओवर मैच होता है, 277 रन्स इन्होंने बनाए हैं और अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था हाईएस्ट T20 स्कोर का वो RCB के पास था और अब आ गया है सनराइजर्स हैदराबाद के पास। और कौन सी टीम को इन्होंने हराया वाइल क्रिएटिंग दिस जो रिकॉर्ड? मुंबई इंडियंस को इन्होंने हराया था, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ ध्यान रखेंगे। अगली खबर आ रही है IIT मद्रास से, और IIT मद्रास ऑर्गेनाइज करने जा रहा है एक चेस चैम्पियनशिप, चेस रैपिड टूर्नामेंट, और जिसको कि FIDE ने रेट कर रखा है, यानी इंटरनेशनल चेस एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से भी ये रेटेड है। 6th शास्त्र रैपिड FIDE रेटेड चेस टूर्नामेंट। तो शास्त्र इनके इस पूरे टूर्नामेंट का नाम है, 6th शास्त्र रैपिड चेस टूर्नामेंट ये कंडक्ट होगा। कौन सी IIT करवा रही है? IIT मद्रास करवा रही है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का रेटेड है ये रैपिड चेस टूर्नामेंट।
आज और कल यानी 30 और 31 ऑफ मार्च को ये कंडक्ट किया जाएगा। गॉट इट। इसमें ग्रैंड मास्टर्स, इंटरनेशनल मास्टर्स, काफ़ी सारे दिग्गज लोग आकर के पार्टिसिपेट करेंगे। अगली खबर स्पोर्ट्स डोमेन में ही अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। श्रीजेश कौन है? ये कौन है? हॉकी के हमारे गोलकीपर हैं। सो श्रीजेश यानी पूरा नाम इनका क्या? PR श्रीजेश। PR श्रीजेश एंड कैमिला कैरम। कैमिला कैरम कौन सी कंट्री को बिलोंग करती हैं? चिले को करती हैं। सो इन दोनों को अपॉइंट किया गया है को चेयर्स इन FIH एथलीट्स कमिटी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है FIH, उसकी एथलेटिक्स कमिटी के अंदर, एथलीट्स कमिटी के अंदर इन दोनों को भी को चेयर बनाया गया है, इंडिया से श्रीजेश को और चिले से कैरम को। अब ये कमेटी क्या करती है ये थोड़ा समझ लेते हैं। इन दोनों का नाम न्यूज़ बस इतनी सी है, राइट। ये जो कमेटी है ये कंसल्टेटिव बॉडी होती है, यानी कि कंसल्टेशन देगी। किसको कंसल्टेशन देगी? जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, बाकी बॉडीज़ जो इसके अंडर में आती है, ये अपने ओपिनियंस भी उनको देंगी कि भाई कैसे क्या करना चाहिए। FIH के प्रेसिडेंट कौन है? तैयब इकरम। तैयब बल्ली प्यार का दुश्मन, हाय हाय, हॉकी लेते हुए डांस करते हुए देख लीजिए इनको, तैयब इकरम जी। तो श्रीजेश एंड कैमिला कैरम क्या अपॉइंट किए? कौन सी पोजीशन पे? को चेयर बनाया गया इनको FIH एथलीट्स कमेटी का। निधु सक्सेना जी का अपॉइंटमेंट आ रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए। सो बैंकिंग डोमेन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को नए CMD मिले हैं। ओके, अभी पोजीशन नहीं लिए, ये रिप्लेस करेंगे। सो MD एंड CEO, राइट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए कौन बने हैं? निधु सक्सेना जी। निधि नहीं है ये, निधु सक्सेना है। एंड जो फिनेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने इनका अपॉइंटमेंट डिक्लेयर कर दिया है कि नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO बनेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। ये किनकी जगह लेंगे? ही विल बी टेकिंग ओवर फ्रॉम AS राजीव। AS राजीव जी कहाँ जा रहे हैं? क्या रिटायर हो रहे हैं? क्या हो रहा है? नहीं, AS राजीव जी को विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है CVC के अंदर, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर, और उन्हीं की जगह अब ले रहे हैं निधु सक्सेना जी। ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कहाँ हेडक्वार्टर्ड है? पुणे में है, और ये पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकार के अंडर में आता है। अब हम आते हैं बुक्स कैटेगरी की तरफ। एक बुक जिसको लिखा है फॉर्मर CMD कैनरा बैंक के, क्या नाम है उनका? S रमन। क्या है किताब का नाम? फ्रॉम अ कार शेड टू अ कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। कार शेड से कॉर्नर रूम तक पहुंचने की कहानी, यानी कि छोटे से बिल्कुल बड़े पद तक जाने की कहानी। S रमन एंड ही वॉज द फॉर्मर CMD ऑफ कैनरा बैंक और फॉर्मर सेबी के होल टाइम मेंबर भी रह चुके हैं, सेबी के फॉर्मर होल टाइम मेंबर। बुक टाइटल फ्रॉम अ कार शेड टू कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड S रमन जी ने लिखी है। ठीक है, आप कार शेड में भी राम जी की पूजा कर रहे थे, अब आप कॉर्नर ऑफिस में भी राम जी की पूजा कर रहे हो, नहीं तो कार शेड में भी बैठ के टॉप रेमन खाते थे, कॉर्नर ऑफिस रूम में बैठ के भी टॉप रेमन खा रहे हो, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली खबर पे चलेंगे। अब एक बुक है जो इंडियन ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं उन्होंने लिखी है, और उस बुक को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है एक बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड के लिए, तो वो न्यूज़ पढ़ते हैं। इंडियन ब्रिटिश राइटर, इनका नाम क्या है पहले वो देखिएगा, मधुमिता मुर्गिया। इनकी किताब है, किताब का नाम है कोड डिपेंडेंट, लिविंग इन द शैडो ऑफ AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इन्होंने किताब लिखी है, कोड डिपेंडेंट। इस बुक को विमेन प्राइज फॉर नॉन फिक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। विमेन प्राइज अभी तक फिक्शन कैटेगरी में दिया जाता है, यूके का बहुत प्रेस्टीजियस प्राइज होता है। पहली बार ये नॉन फिक्शन कैटेगरी में प्राइज लेकर के आ रहे हैं। फिक्शन यानी काल्पनिक, नॉन फिक्शन यानी थोड़े रियलिस्टिक टॉपिक्स के ऊपर जो लिखा जाता है। तो इनॉग्रल नॉन फिक्शन कैटेगरी विमेन प्राइज की है, और उसके अंदर इंडियन ब्रिटिश जर्नलिस्ट है मधुमिता मुर्गिया, उनकी किताब है कोड डिपेंडेंट, उसको शॉर्टलिस्ट किया गया। तो आप इसको बुक एंड ऑथर कैटेगरी से भी देख सकते हो, पूछा जा सकता है कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI किसने लिखी है? मधुमिता मुर्गिया ने लिखी है। ओके, तो आजकल इंसान तो छोड़िए, मुर्गी भी कोड डिपेंडेंट हो रखी है, मुर्गी को भी कोडिंग करनी है, याद करने का तरीका है। ओके, चलिए। रामकृष्ण मिशन के चीफ, रामकृष्ण मिशन कहाँ? बेलूर मठ हेडक्वार्टर्ड है, बिल्कुल। सो रामकृष्ण मिशन के चीफ स्वामी स्मरणानंद महाराज जी का निधन हो गया है। 95 उम्र की आयु में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं। ये 16th प्रेसिडेंट के तौर पे रामकृष्ण मिशन को अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो रामकृष्ण मिशन जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू किया था, इट वॉज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद जी, और इसका हेडक्वार्टर बेलूर है, वहाँ उनके ये 16th प्रेसिडेंट के तौर पे काम मतलब अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो याद रखिएगा, स्मरणानंद जी महाराज 16 प्रेसिडेंट थे रामकृष्ण मिशन के।
कहाँ है बेलूर मठ? बेलूर बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल में। Then next news is Allu Arjun becomes the first South Indian actor to get a wax statue at Madame Tussauds म्यूज़ियम दुबई। मैडम तुसाद दुबई के अंदर बहुत पॉपुलर म्यूज़ियम है, तो वहाँ पे अपनी वैक्स स्टैचू पाने वाले पहले साउथ इंडियन एक्टर कौन बन गए हैं? अल्लू अर्जुन बन गए हैं। वन लाइनर न्यूज़ है, इतना ही ध्यान रखेंगे। अगली खबर आ रही है, वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल इन राजस्थान। दुनिया का पहला, ये देखिए ओम शेप आपको दिख रहा है, दुनिया का पहला ओम शेप्ड जो मंदिर है वो राजस्थान के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन है। इनॉग्रेट कर दिया गया था सीएम द्वारा, लेकिन अभी भी कंस्ट्रक्शन इसका चल रहा है। तो कभी पूछा जाए अगर कि दुनिया का पहला ओम शेप्ड टेम्पल कहाँ है, तो राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में ये टेम्पल है, जादन गांव के अंदर, पाली डिस्ट्रिक्ट। और क्या नाम है इस मंदिर का? इस मंदिर का नाम है ओम आकार टेम्पल। ओम के आकार में है, ओम के शेप में है, ओम आकार मंदिर पाली राजस्थान के अंदर है। इसका फाउंडेशन 1995 में रख दिया गया था। और मेनली यहाँ की मेन बात यह है कि 1008 जो लॉर्ड महादेव की मूर्तियां हैं वो यहाँ पे स्थापित की जाएंगी और 12 ज्योतिर्लिंग भी इस पूरे प्रेमिस के अंदर लगाए जाएंगे। और यहाँ पे एक टूम्ब यानी मकबरा होगा गुरु माधवानंद जी का। टूम्ब मतलब समाधि स्थल जो होता है वो। गुरु माधवानंद जी का टूम्ब भी यहाँ पे बनाया जाएगा। ये पूरा जो मंदिर है इसकी हाइट करीब 135 फीट है और 2000 पिलर्स के ऊपर ये बना हुआ है। अपने आप में एक बहुत यूनिक टेम्पल है, ओम के आकार का, दुनिया का पहला ओम आकार टेम्पल पाली राजस्थान में। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं हम थोड़ा अवार्ड सेक्शन की तरफ। अवार्ड में टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड किसे गया है? टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड विजय जैन जी को जाता है। टाइम्स पावर किसकी? पावर उसकी जिसने विजय हासिल की है युद्ध के अंदर, इजंट इट? टाइम्स पावर आइकन विजय जैन को मिलता है। ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्टार एस्टेट के, जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी है, एंटरप्राइज है। और ये जो सेरेमनी थी ये द टाइम्स ग्रुप ने ऑर्गेनाइज की थी नोएडा के अंदर, वहाँ ये अवार्ड दिया गया। अब हम चलते हैं थोड़ा डिफेंस सेक्शन की तरफ। और डिफेंस में पहली खबर आ रही है IMT ट्राइलैट 2024 एक्सरसाइज की, जो कंक्लूड हो चुकी है यानी फिनिश हो चुकी है। इंडिया, मोज़ाम्बिक, तंजानिया, IMT क्या है ये? इंडिया, मोज़ाम्बिक, तंजानिया, इन्होंने कंडक्ट की ट्राइलेटरल मतलब त्रिपक्षीय, जिसमें 3 देश शामिल हो रहे हैं। और ये कहाँ कंक्लूड हुई? नकाला, मोज़ाम्बिक के अंदर कंक्लूड की गई है। मैरीटाइम एक्सरसाइज है, नेवीज ने पार्टिसिपेट किया। हमारी तरफ से 2 शिप्स थी जो गई थी, INS तीर और INS सुजाता। INS तीर और INS सुजाता पार्टिसिपेटेड इस जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज में। ये 21 से लेकर 28 मार्च तक कंडक्ट की गई। 2 फेजेस में थी, हार्बर फेज था, सी फेज था। जो हार्बर फेज था वो 21 से 24 मार्च था, जिसमें INS तीर ज़ांज़िबार पे थी और INS सुजाता मापुटो पे थी। तो ज़ांज़िबार और मापुटो पे हार्बर फेज कंडक्ट किया गया, फिर सी फेज कंडक्ट हुआ और क्लोजिंग सेरेमनी INS तीर और INS सुजाता पे ही की गई। कहाँ? नाकाला, मोज़ाम्बिक में। ठीक है, IMT एक्सरसाइज 3 देश कौन से शामिल हैं? इंडिया, मोज़ाम्बिक, तंजानिया। अच्छे से याद इन तीनों देशों के नाम रखेंगे आप। पहला एडिशन हम बोल रहे हैं, सेकेंड एडिशन है इस एक्सरसाइज का। ओके, IMT एक्सरसाइज का दिस इज द सेकेंड एडिशन। इससे पहला एडिशन 2022 में अक्टूबर के अंदर कंडक्ट किया गया था। नाउ इंडियन नेवी ने ही एक सेमिनार कंडक्ट किया है, मेघयान 2024। क्या नाम है इसका? मेघयान 2024 है। एंड वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे हमने देखा था, कब आता है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे? 23 मार्च को आता है। 23 मार्च को वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे आता है। उसी को ऑब्जर्व करते हुए 28 मार्च को इस सेमिनार को कंडक्ट किया गया। कहाँ कंडक्ट किया गया? सदर्न नेवल कमांड में। हाँ जी, चलिए सवाल फॉर यू। नेवी की 3 नेवल कमांड्स हैं, उनमें सदर्न नेवल कमांड भी आती है। आप मुझे बताइए वो 3 नेवल कमांड्स कहाँ कहाँ हैं? वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न है। हेडक्वार्टर्ड कहाँ है? ठीक है, आप मुझे बताएंगे, कई बार पढ़ चुके हैं। ये यहाँ कंडक्ट किया गया। किन ने मिलकर के कंडक्ट किया है? स्कूल ऑफ नेवल ओशियोनॉलजी एंड मीटरोलॉजी यानी SNOM एंड इंडियन नेवल मीटरोलॉजिकल एनालिसिस सेंटर ने मिलकर इस मेटॉक यानी मीटरोलॉजिकल एंड ओशियोनोग्राफिक सेमिनार को कंडक्ट किया, जिसका नाम है मेघयान। मीटरोलॉजी मौसम से रिलेटेड होती है ना, तो मेघयान।
थीम वही रही जो कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे की है, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, सेम थीम रखी गई। अब ये जब सेमिनार हो रहा था तो एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च भी हुआ। उस मोबाइल ऐप का नाम ध्यान रखिएगा इंद्र। इंद्र, मेघ बारिश के देवता इंद्र है ना, तो इंद्र, और इंद्र का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेवल डायनामिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस। सो मौसम विभाग से रिलेटेड जानकारी ये ऐप दिया करेगी, फोरकास्ट करेगी, इंफॉर्मेशन देगी, क्विक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी। सो इंद्र ऐप को भी लॉन्च किया गया। इस इंद्र ऐप को बनाया है बाइसैग ने, BISAG, दैट इज भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। कहाँ है ये? गुजरात के अंदर है। और साथ में ऑफकोर्स नेवी के साथ में मिलकर के इस ऐप को तैयार किया गया है। ठीक है, इंद्र ऐप एंड मेघयान सेमिनार। देन मूविंग ओवर टू साइंस टेक और इसरो के पास चलते हैं। इसरो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है जिसमें इन्होंने इंटेंट इनवाइट किए जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में या पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप हैं, और अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप फिजिकल साइंसेस के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, इसको अटेंड कर सकते हो। सो स्पेस से रिलेटेड बेसिक इन्फो शेयर की जाएगी, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक इन्फो दी जाएगी ताकि यूथ ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्टर को अपने करियर ऑप्शन की तरह चुन सके। ठीक है, तो ये जो ट्रेनिंग होगी इसका नाम क्या है भाई? स्टार्ट 2024। स्टार्ट 2024 कौन कंडक्ट करवाएगा? इसरो करवाएगा अप्रैल मई के अंदर। फुल फॉर्म है इसका, हर चीज़ का फुल फॉर्म है, एक्रोनिम दे दिए जाते हैं, फिर फुल फॉर्म हम याद करते रहते हैं। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग स्टार्ट। ओके, अप्रैल मई में होगी ये और ऑनलाइन मोड में होगी। थीम होगी एक्सप्लोरेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके ओपन है। सो इसरो विल कंडक्ट स्टार्ट 2024। मेन ऑब्जेक्टिव लाइक आई टोल्ड यू, यंगस्टर्स को स्पेस साइंस टेक की फील्ड से जोड़ना है। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट्स फिजिकल साइंसेज यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप इंजीनियरिंग फील्ड्स होती हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी के अंदर, या एस्ट्रोनॉमिकल कुछ स्टडीज़ आप कर रहे हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है AFSPA से रिलेटेड। नाउ व्हाट इज दिस AFSPA? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एक कंट्रोवर्शियल एक्ट के तौर पे बहुत सालों से देखा गया है। जब हम क्विट इंडिया मूवमेंट की हमने शुरुआत की थी ब्रिटिश एरा के टाइम में, इंडिया में जब ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिशर्स ने इसकी शुरुआत की थी, इस नाम से नहीं की थी, लेकिन इसके फाउंडेशन उसी पे रखे हुए हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बहुत सारे दंगे वंगे होते थे, बहुत नारेबाजी होती थी, बहुत से हम आंदोलन करते थे, तो किसी को भी बिना वारंट के आप जेल में डाल सकते हो, कर्ब कर सकते हो ऐसे मिलिटेंट एक्शन को, और आपके खिलाफ जो भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब जो आर्म्ड फोर्सेज उनके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए जाते हैं। सो कहीं ना कहीं रूटिंग वहाँ से आई है इस एक्ट की। नाउ व्हाट इज दिस AFSPA और हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहले वो देखते हैं। बिकॉज AFSPA एक्सटेंड हुआ है 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम के अंदर। असम में AFSPA लग रखा है, काफ़ी सालों से लग रखा है, 1990s से लगा हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 1990 से। और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में मिलिटेंट एक्टिविटी बहुत है, आम नागरिकों के लिए नहीं लगाया जाता, ये मिलिटेंट एक्टिविटी बहुत है, और उसको कर्ब करने के लिए सेंटर यानी होम मिनिस्ट्री की तरफ से बात आती है, और फिर स्टेट जो है, अब ये कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। AFSPA किसके तहत लागू किया जाता है? कॉन्करेंट लिस्ट के तहत, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों मिल करके डिसाइड करते हैं। तो असम गवर्नमेंट ने अभी जो AFSPA लगा हुआ था उसको एक्सटेंड कर दिया है 6 महीने के लिए, और 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको लागू रखा जाएगा। वो 4 डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव और शिवसागर। सो इन 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगले 6 महीने से स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल इस AFSPA को यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 को कंटिन्यू रखा जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट काफ़ी सारे इस AFSPA के अंडर में आते थे, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो अब कौन कौन से स्टेट में ये लागू हो रखी है करंटली? असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल के कुछ एरियाज़ के अंदर ये लगाई जाती है। सो लाइक आई वाज टेलिंग यू, इसके तहत होता क्या है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस को एम्पावर करती है ये एक्ट कि आप किसी को भी कहीं भी अरेस्ट कर सकते हो विदाउट प्रायर वारंट। अगर आपको लगता है मिलिटेंट है तो आप फटाफट से उसको अरेस्ट कर सकते हो। यहीं पे इसका एक कंट्रोवर्सी भी खड़ा होता है कि इस केस में कई बार फेक एनकाउंटर्स कर दिए जाते हैं, फेक अरेस्ट कर लिए जाते हैं। सो ये इसके अगेंस्ट में पॉइंट्स निकल के आते हैं।
और ये सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी हद तक इम्यूनिटी भी देता है अगर कुछ मिसप्लेस्ड ऑपरेशंस हो जाते हैं, ठीक है, तो बहुत सिवियर पनिशमेंट के प्रावधान से बचा लेता है ये एक्ट। ये जो लॉ है ये सबसे पहले 1958 में एग्जिस्टेंस में आया। नाम भी आप देखिए, इसको इनिशियली क्या कहते थे, आर्म्ड फोर्सेस असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर्स एक्ट 1958। देन इट यूज टू कवर अलॉट मेनी अदर स्टेट, त्रिपुरा भी इसके अंडर में आता था, राइट, सो मेघालय भी आता था, पर उन्होंने इसको रिपील कर दिया। सो 1958 में जो नागा अपराइजिंग हुई थी उस टाइम में इसको सबसे पहले लाया गया था, फिर इसको काफ़ी सारे स्टेट्स पे नॉर्थ ईस्टर्न में फैलाया गया और अब जाकर के असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल के सम पार्ट्स में लागू रहता है। गॉट इट। सो जो भी यूपीएससी के बच्चे हैं, स्टेट पीएससी के बच्चे हैं जो मेंस राइटिंग करेंगे, आपको एएफएसपीए के फॉर और अगेंस्ट के आर्ग्यूमेंट्स अच्छे से तैयार करने चाहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। एक रिपोर्ट है जो कि आईएलओ और यूएन के तरफ से आई है रिगार्डिंग आवर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस या सिनेरियो इन इंडिया, उसको हमें कवर करना है, पर वो हम करेंगे मंडे को। मंडे को क्यों, कल क्यों नहीं, क्योंकि कल वीकली सेशन आना है, लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर। आज सैटरडे हो चुका है, मंडे को दिन में 12 बजे जब हम मिलेंगे तो वो रिपोर्ट हम तब डिस्कस करेंगे। और बिकॉज काफ़ी सारे सोर्सेज से मैंने देखा डेटा में कुछ वेरिएशन है, तो आई नीड टू गो बेटर इन टू दैट न्यूज़, और तब ताकि मैं आपको एक अच्छी सी रिपोर्ट के समरी पेश कर सकूं, ठीक है। चलिए रिवीजन क्वेश्चन ले लेते हैं अभी के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखिएगा, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल फ्रॉम अ कार शेड टू कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। ये जो किताब है फ्रॉम अ कार रूम टू कॉर्नर शेड एंड बियॉन्ड, किसने लिखी है, किसने लिखी है, सोचिए ज़रा, पढ़िए ऑप्शंस। हम कार शेड में भी टॉप रेमन खा रहे थे, बाद में भी यस, एस रमन ने लिखी है, जो कि फॉर्मर सीएमडी हैं कैनरा बैंक के। Where is world's first temple designed in the shape of sacred Om situated? ओम के आकार का दुनिया का पहला मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में, राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। Who has been appointed as managing director and CEO of Bank of Maharashtra? बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो कि पुणे में हेडक्वार्टर्ड है, उसके एमडी और सीईओ कौन है, कौन है जी? निधु सक्सेना। देखिए निधि नॉर्मल नेम होता है, निधु थोड़ा डिफरेंट नेम है ना, ऐसे याद हो जाएगा। चलिए, विच नेशन डज द रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर ओबोया रिप्रेजेंट? ओबोया जो कि हाल ही में रिटायर हुए हैं, वो कौन से देश के लिए खेलते थे? कीनिया। ओके, कीनिया के लिए। एंड देन कुछ प्रीवियस डेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। विच कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया वुड बिकम द फर्स्ट टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज? हमने कल ही न्यूज़ पढ़ी थी, एक देश है साउथ ईस्ट एशिया का जिसने अपने लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया है इक्वालिटी ऑफ मैरिज के लिए, और जैसे ही किंग वगैरह का अप्रूवल मिल जाएगा तो ये कानून बन जाएगा। तो साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश बनने जा रहा है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने के लिए बहुत पास तक कदम बढ़ा लिया है। आंसर इज थाईलैंड। थाईलैंड। एशिया में टोटल कितने कंट्रीज़ हैं जो सेम सेक्स मैरिज को एक्नॉलेज करते हैं यानी लीगल मानते हैं? राइट डाउन देयर नेम्स इन दी कमेंट सेक्शन, कल हमने पढ़ा था। वर्ल्ड कबड्डी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड कबड्डी डे कब मनाया जाता है? जिन बच्चों ने एक दिन की क्लास अगर मिस की होगी ना, जब हम पढ़ रहे थे कि हमने कबड्डी के क्षेत्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, मैक्सिमम बहुत सारे लोगों ने एक साथ कबड्डी खेल के, उस दिन हमने ही पढ़ा था कि वर्ल्ड कबड्डी डे कब मनाया जाता है। बताइए, उसी न्यूज़ के अंदर पढ़ा था, अलग से नहीं पढ़ा था। 24 मार्च को मनाया जाता है, जिस दिन हमने होलिका दहन किया था इस बार, राइट। Who has been appointed as the Director General of NIA, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया है? मैं तो इन्वेस्टिगेशन कर लूँगा बड़े आनंद से, सदा आनंद में रहते हैं, सदानंद वसंत दाते। Who translated the first मगही नॉवल फूल बहादुर into English? मगही एक भाषा है, इंडो आर्यन लैंग्वेज है, जो कि बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट में बोली जाती है, और मगही भाषा में लिखी गई एक नॉवल है, और पहली बार किसी मगही भाषा की नॉवल का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया है, और ये नॉवल है फूल बहादुर। इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसने किया? अभय के ने। आप मुझे ये भी बता दीजिए, फूल बहादुर के राइटर कौन है, ऑथर कौन है, लिखी किसने ये किताब? राइट ना। The Francis Scott Key Bridge, which recently collapsed, is situated in Francis Scott Key Bridge, जो हाल ही में गिर गया है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? पढ़ा था हमने, बताइए। बॉल्टिमोर, मैरीलैंड, यूएस। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। Which countries participated in the second edition of IMT Trilite 2024 exercise? So IMT Trilite 2024 exercise जो हुई है उसमें कौन से 3 देशों ने पार्टिसिपेट किया है?
ठीक है जी, ये हो गया आज का पूरा सेशन ख़त्म। आज लाइक आई वाज टेलिंग यू अर्लियर ऑल्सो, आज शाम को 7 बजे जो मंथली सीए पेंडिंग है फेब्रुअरी का, जो हम मार्च में कवर कर रहे थे, वो आज होगा। रीज़न मैंने आपको बता दिया, न्यू फैकल्टी हमने हायर कर लिए हैं। अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर। आई मीन जो आप फ्लेवर मिस कर रहे थे कि न्यूज़, कहीं आपको लग रहा था कि बहुत लंबी पढ़ाई जा रही है, कहीं आपको लग रहा था कि सिर्फ रीडिंग की जा रही है, कहीं आपको लग रहा था समझ नहीं पा रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स ले करके संदीप सर आ रहे हैं। बीएसएफ में सर्विस कर चुके हैं काफ़ी सालों तक, उसके बाद ये अब पढ़ाने की फील्ड में आए हैं एंड ही इज़ अ फैबुलस टीचर। लेकिन यू विल नीड टू बी अ गुड स्टूडेंट इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट फ्रॉम अ ट्यूटर ऑल्सो, ठीक है। तो वो चीज़ मत भूलिएगा, अपना रोल मत भूल जाइएगा। चलिए जाते जाते एक थॉट। अच्छा संदीप सर ना साथ में आपके बर्निंग इश्यूज़ भी लेंगे, तो बर्निंग इश्यूज़ की काफ़ी टाइम से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि मैम करंट अफेयर में तो हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, कुछ एक टॉपिक ऐसे निकल के आते हैं जिनको और ढंग से एनालिसिस करना है, स्पेशली यूपीएससी वाले बच्चे, स्टेट पीएससी वाले बच्चे जिनको मेंस वगैरह लिखने होते हैं, उनको एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो अभी हम वो भी शुरू करेंगे, बर्निंग इश्यूज़ वापस से, वो भी संदीप सर टेकअप करने वाले हैं। सो थॉट इज़ इवन द मोस्ट पॉजिटिव पीपल हैव नेगेटिव थॉट्स, ऑब्वियसली ना। ऐसा थोड़ी होता है कि थिंक पॉजिटिव तो दिमाग में कोई चाबी भरी हुई है कि बस पॉजिटिव थॉट्स ही आएंगे, नो स्लिपर्स एंड नो नेगेटिव थॉट्स अलाउड, ऐसा नहीं हो सकता। आपका ब्रेन है, जैसे थॉट्स चाहेगा वैसे ला सकता है। सो दुनिया में जो सबसे पॉजिटिव लोग आप देखते हो ना, इंक्लूडिंग जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उनके दिमाग में भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं। द सीक्रेट इज नॉट टू फीड देम। दिमाग है, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, काम कर रहे हैं, हर तरह के ख्याल आ सकते हैं। आपके हाथ में ख्याल का आना नहीं है, लेकिन आपके हाथ में ये है कि आप किस तरह के ख्याल को फीड कर रहे हो, किस तरह के थॉट को बढ़ावा दे रहे हो, राइट। वॉट यू विल फीड विल ग्रो, इजंट इट। प्लांट्स में भी ऐसा होता है, बॉडी में भी ऐसा होता है। आप जिस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे ध्यान देने लग जाओगे, वो बॉडी पार्ट बेटर हो जाता है। आपकी एड़ियाँ फट रही हैं, बहुतों को प्रॉब्लम होती है, आप 1 महीना अच्छे से ध्यान दीजिए अपनी हील्स पे एंड दे विल टर्न ब्यूटीफुल। आपको वॉट एवर इशू, हेल्थ रिलेटेड इशू हो, आप किसी एक एरिया में वीक हो, उस पर ध्यान देने लग जाइए, वो इंप्रूव हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, आप हर चीज़ में सबसे पहले डरते हो या सबसे पहले नेगेटिव साइड सोचते हो, ऐसा हो जाएगा, ये हो गया तो, फेल हो गए तो, कहीं देर से आ रहे हो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, राइट। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, इनको कम करने का तरीका क्या है? इनको फीड करना बंद कर दो। जब ये दिमाग में आते हैं, इनको रोकना शुरू करो। नहीं, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हमें श्योरिटी से कोई चीज़ नहीं पता, तब तक हम नेगेटिव क्यों सोचें? पॉजिटिव ही सोच लो। पॉजिटिव भी नहीं सोच सकते तो न्यूट्रल रह लो, सोचो ही मत। सो नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपके थॉट्स आपकी पूरी बॉडी के अंदर सिग्नल सेंड करते हैं। एक नेगेटिव थॉट आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी को नेगेटिव कर रहा होता है, राइट। तो नेगेटिव थॉट रोकना ज़रूरी है, लेकिन इनको रोकने का तरीका ये नहीं है कि मैं सोचूं ही नहीं उसके बारे, मतलब थॉट नहीं आए। जिसके बारे में जितना सोचोगे उतना ही वो आएगा ना, राइट। मैं आपको बोलूँ हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचना, डोंट थिंक अबाउट एलिफेंट, बिल्कुल दिमाग में एलिफेंट की पिक्चर मत दिखाओ, दिख रही होगी, राइट। सो ऐसा नहीं होगा कि आप सोचेंगे नेगेटिव थॉट नहीं आए। ऐसा कीजिए, आ रहे हैं कोई बात नहीं, मैं उनको रोकना शुरू करूँगी, नहीं कोई सेंस नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है, उसको एक पॉजिटिव थॉट से काउंटर कर दीजिए, राइट। दिस इज़ द ज्ञान फॉर द डे। सो चलिए, हैप्पी वीकेंड। मिलेंगे हम कब? मंडे को। अच्छा, मंडे को आपका शाम को मैं जो मंथली सेशन लेती हूँ MCQ वाला, मोस्ट प्रॉब्ली वो भी मंडे को हम ले लेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।